हाँ तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। बच्चों, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक एक प्रकार के बहुलक हैं जिन्हें हम पॉलीमर भी कहते हैं। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। सबसे पहले इसी शब्द की बात करते हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले बहुलक की। बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमर। बच्चों, ये जो पॉलीमर शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है पॉली, दूसरा शब्द है मर। ठीक है। पॉली से तात्पर्य है अनेक, बहुत सारे। ठीक है। और मर से मतलब है इकाइयां। क्या है? इकाइयां। पॉली का तात्पर्य है अनेक और मर का तात्पर्य है इकाइयां। जब अनेक इकाइयां आपस में संयुक्त होती है, आपस में जुड़ती है, तब एक बड़ी श्रृंखला, बड़ी संरचना का निर्माण होता है। उसे ही हम कहते हैं पॉलीमर या बहुलक। तो बहुलक किसे कहा जाता है? वे वृहद अणु, वे बड़े बड़े यौगिक जो छोटी छोटी सूक्ष्मतम इकाइयों के आपस में जुड़ने से, कंबाइन होने से बनते हैं, बहुलक कहलाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बहुलक या पॉलीमर की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। समझ में आ गई बात? तो वे वृहद यौगिक या बड़े बड़े यौगिक जो सूक्ष्मतम छोटी छोटी इकाइयों के आपस में संयोग से बनते हैं, बहुलक या पॉलीमर कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा आपको इस टॉपिक पे ध्यान देना है क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। बहुलक की बात हो गई। अब बहुलकों में कई सारी चीजें आती है। सबसे पहले बात करते हैं रेशे। रेशे या फाइबर्स या धागे। अगर इस वर्ड पे आप फोकस करें, इस शब्द को आप बड़े ध्यान से देखें, तो बच्चों हमारे दैनिक जीवन में रेशे या फाइबर्स या धागों से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत यूजफुल है। बच्चों, कपड़े हुए, डोरियां, ब्रश, इसके अलावा जितने भी आपके ये खिलौने वगैरह हैं, बाल्टी वगैरह हैं, मग वगैरह हैं, तो प्लास्टिक की जितनी भी चीजें हैं वो सब बहुलक की कैटेगरी में ही आती है। अगर अपन बात करें रेशों की, तो रेशे से ही कपड़े बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं। समझ में आ रही है बात? लेकिन यहां एक बात जुड़ा हुआ, संश्लेषित रेशे। संश्लेषित का मतलब है मानव निर्मित, जो पूर्ण रूप से इंसान ने बनाए हैं। बच्चों, कुछ बहुलक प्रकृति द्वारा प्रदत्त भी हैं, जैसे प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर भी एक बहुलक है। ठीक है। इसके अलावा सेलुलोज नाम का एक प्राकृतिक बहुलक होता है। ठीक है। ये तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, लेकिन जो इंसान ने ही बनाए हैं, कुछ अभिक्रियाओं का उपयोग करके, कुछ अलग अलग यौगिकों को आपस में जोड़ करके, तो वो होते हैं संश्लेषित बहुलक। तो सबसे पहला टॉपिक अपना है संश्लेषित रेशे। मतलब वे रेशे, वे फाइबर, वे धागे जो पूर्ण रूप से मानव निर्मित हैं, वो संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। तो संश्लेषित का मतलब है पूर्ण रूप से मानव निर्मित। वे रेशे कहलाते हैं संश्लेषित रेशे। तो वे रेशे जो पूर्ण रूप से मानव निर्मित हैं, जिन्हें मानव फैक्ट्रियों में, जिन्हें मानव उद्योगों में, जिन्हें मानव प्रयोगशालाओं में स्वयं बनाता है, वे कहलाते हैं संश्लेषित रेशे। बात समझ में आ गई? कुछ उदाहरण देकर समझते हैं ताकि ये टॉपिक अपने को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है। पहला एग्जाम्पल हम संश्लेषित रेशे का लेते हैं, नायलॉन। नायलॉन। बच्चे, कुछ स्पेसिफिक, कुछ विशेष प्रकार के यहां पर नाम बहुलकों के आपको याद रखने पड़ेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में भी काम आते हैं। सबसे पहला है नायलॉन। बच्चों, नायलॉन एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी प्राकृतिक रेशा है। इसका निर्माण दो प्रकार के अलग अलग इकाइयों के संयुक्त होने से होता है। आपको उन दोनों इकाइयों के नाम भी पता रहने चाहिए। पहली इकाई है एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, और दूसरी इकाई है यहां पर हेक्सा मैथिलीन डाई एन।
ये दो नाम आपको याद रखने हैं। नायलॉन आपने सुना होगा, कई बार हम घरों में इस तरह के कई बार धागे, कई बार बैग ये सब यूज करते हैं, तो वो नायलॉन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? नायलॉन से बने। तो ये नायलॉन वास्तव में है क्या बच्चों? नायलॉन एक संश्लेषित रेशा है जिनके निर्माण में हमें दो प्रकार की इकाइयां यूज में लेनी होती है। दो प्रकार की इकाइयों से बनते हैं। पहली इकाई का नाम है एडिपिक अम्ल और दूसरी इकाई का नाम है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। बात समझ में आ रही है? तो नायलॉन से बने हुए जो रेशे हैं, जो धागे हैं, वो बड़े ही मजबूत होते हैं, बड़े ही आप कह सकते हैं कि नायलॉन से बने हुए रेशों में कह सकते हैं कि तन्यता बहुत अधिक ज्यादा होती है। ये बहुत मजबूत होते हैं। कई प्रकार की रस्सियां इससे बनाई जाती है। ठीक है, ये बात है नायलॉन की। अब 2 नंबर पर बात करते हैं हम रेयॉन की। किसकी? रेयॉन। ये शब्द, ये नाम आपको बच्चों याद रखने पड़ेंगे। रेयॉन ये एक विशेष प्रकार का रेशा है, ठीक है, जिसे आपने शब्द सुना होगा रेशम। रेशम जो है वो एक प्रकार के विशेष प्रकार के कीट से प्राप्त होती है, विशेष प्रकार के छोटे से जानवर से प्राप्त होती है जो रेशम के पेड़ पर रहता है। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक जो रेशम है जो कीट से प्राप्त होता है वो बहुत महंगा होता है। दूसरी बात, इतना उपलब्ध नहीं है। तो उसी के प्रतिस्थापी के रूप में या उसी तरह के एक संश्लेषित बहुलक का निर्माण किया गया, जिसको आप कहते हैं रेयॉन। तो रेयॉन बनता कैसे, उस पर चर्चा करते हैं बच्चों। एक प्राकृतिक रेशा है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। सबसे पहले इसका उपयोग करते हैं। सेल्यूलोज के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, नाम लिख देता हूं मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा बच्चों। सेल्यूलोज के साथ मिलाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में मिलाया जाता है कार्बन डाइसल्फाइड CS2। नाम इसका भी लिख देता हूं मैं, कार्बन डाइसल्फाइड। ये नाम आपको बच्चों याद रखने पड़ेंगे, परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। तो रेयॉन नाम का जो संश्लेषित रेशा है, ये किससे बना जाता है? ये बच्चों एक प्राकृतिक बहुलक है सेल्यूलोज, उसका उपयोग किया जाता है। उस सेल्यूलोज को NaOH और कार्बन डाइसल्फाइड, जिसका फॉर्मूला CS2, इन तीनों को आपस में मिलाया जाता है और इन तीनों के आपस में बने मिश्रण को कहते हैं विस्कोस। क्या कहते हैं? विस्कोस। ये शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। इन तीनों के मिश्रण को कहते हैं विस्कोस। बच्चों ये लसलसा सा द्रव होता है, एक लसलसा पदार्थ होता है। ठीक है, अब विस्कोस से क्या करते हैं? विस्कोस को हम छोटे छोटे छिद्रों में से सल्फ्यूरिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल, बच्चों इसका भी फॉर्मूला होता है H2SO4। एक विशेष प्रकार का अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। उसमें छोटे छोटे छिद्रों में से निकालते हुए विस्कोस को प्रवाहित किसमें करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल में। तब बनता है रेयॉन। तो कैसे बना? सेल्यूलोज के अंदर NaOH और CS2 मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड, इनको मिलाया, जिससे क्या बना? विस्कोस बना। ये लसलसा एक द्रव होता है। इसको एक विशेष प्रकार के उपकरण में, जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें दबा करके सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर प्रवाहित करते हैं। तब इससे क्या बनता है? रेयॉन नाम का रेशा। तो ये सब चारों नाम आपको याद रहने चाहिए। रेयॉन किससे बना? सेल्यूलोज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, इन तीनों के मिश्रण से क्या बना? विस्कोस। विस्कोस को किसमें प्रवाहित किया? छिद्रों में से, सल्फ्यूरिक अम्ल में से। क्या बना? रेयॉन। बच्चों प्राकृतिक रेशम जो कीट से प्राप्त हुआ था, बिल्कुल उसी तरह का ये होता है, उससे सस्ता होता है और उसी प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं जिस तरह से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये दूसरे प्रकार का रेशा हुआ रेयॉन।